स्कॉटलैंड की लगातार ठंडी बारिश और धुंधलापन अब तक ओवेन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाए थे। उसे यह नाइंसाफी लग रही थी कि 400 साल पहले उसके पूर्वज इस जगह को छोड़कर नई दुनिया चले गए थे और अब वह खुद इस अनजानी जगह पर फंसा हुआ था, शहर के एकमात्र पब के बाहर सिगरेट पीते हुए। उसकी गर्लफ्रेंड मारियाना ने उसे अपने मूल स्थान को एक्सप्लोर करने के नाम पर यहाँ वापस आने के लिए मना लिया था, लेकिन ओवेन के लिए यह एक बेकार छुट्टी जैसा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ मारियाना इस जगह का पूरा आनंद ले रही थी और ओवेन को शक था कि उसके परिवार का लोच नेस से जुड़ा इतिहास ही इस यात्रा की असली वजह था। मारियाना एक स्थानीय आदमी से बात कर रही थी जो साफ तौर पर कई पिंट पी चुका था। वह भारी लहजे में बोला, इसका कोई और कारण नहीं हो सकता। नेसी वापस आ गई है और क्या वजह हो सकती है कि इतने लोग झील के आसपास गायब हो रहे हैं? कितने लोग गायब हुए हैं? मारियाना ने डर और उत्सुकता के साथ पूछा। ओवेन के विचार कहीं खो गए थे। तभी मारियाना ने उसका हाथ खींचा। ओवेन, हमें जाना होगा। इस महीने 4 लोग गायब हो चुके हैं, सब झील के आसपास। ये सच हो सकता है। रॉरी नाम का एक बेघर आदमी जिससे वे पहले मिले थे, उन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार हो गया। बारिश हल्की हो गई थी जब वे झील के किनारे पहुंचे। वहां का माहौल अजीब और डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे कोई अनदेखा खतरा मंडरा रहा हो। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई, लंबी, धीमी और दुख भरी। ये क्या है? रॉरी अब तक शांत था, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अचानक पानी में हलचल हुई। एक काला साया तेजी से उनकी ओर बढ़ा, जैसे कोई स्पीड बोट पानी चीरते हुए आ रही हो। फिर वह सामने आई। एक लंबी मुड़ी हुई गर्दन पानी से बाहर निकली। अगले ही पल उसने हमला किया। उसका सिर बिजली की तरह झपटा और उसने रॉरी की गर्दन को अपने दांतों में जकड़ लिया। उसके तेज दांतों ने उसे बेरहमी से चीर डाला। रॉरी को चीखने का भी मौका नहीं मिला। मारियाना, भागो! ओवेन चिल्लाया। दोनों जान बचाकर जंगल की ओर भागे। शाखाएं उनके चेहरों पर लग रही थी, लेकिन डर उन्हें आगे बढ़ाता जा रहा था। किसी तरह वे सड़क तक पहुंचे और एक गाड़ी रोककर अपनी जान बचाई। कुछ दिनों बाद ओवेन को अजीब सपने आने लगे। कोई चीज उसे झील की ओर बुला रही थी। आखिरकार वह और मारियाना फिर से लॉच नेस लौटे। एक पुराने लाइब्रेरी में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो ओवेन के पूर्वजों की थी। उसमें लिखा था कि उनका परिवार उस राक्षस की पूजा करता था और उसे खुश रखने के लिए बलि देता था। सच्चाई जानकर ओवेन के दिल में डर भर गया, लेकिन फिर भी वे दोनों उस राक्षस का सामना करने वापस झील के किनारे पहुंचे। उन्होंने डायरी में लिखे हुए भयानक मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक पानी में हलचल हुई। लोच नेस का राक्षस फिर से प्रकट हुआ, इस बार और भी ज्यादा खतरनाक। उसकी आंखों में बदले की आग थी। डरे हुए ओवेन और मारियाना मंत्र पूरा नहीं कर पाए। तभी ओवेन ने एक फैसला लिया। उसने मारियाना को धक्का देकर राक्षस की ओर फेंक दिया। राक्षस ने तुरंत अपने जबड़े बंद किए और उसे निगल लिया। उसकी चीखें अंधेरे में खो गईं। ओवेन बस खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाया था। बलि दे दी गई थी और अब वह भी हमेशा के लिए उस भयानक रहस्य का हिस्सा बन चुका था।